दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार ये अपील कि सभी लोग घर से काम करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। आप जो मोटरसाइकिल से चलते हैं या सिर्फ ऑफिस जाने के लिए फोर व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बजाय जो है वो आप वाहनों का इस्तेमाल करें। वैसे वाहनों का, पब्लिक वाहनों का जिस पर अधिक से लोग जाते हैं, टेम्पू से जाएं ताकि आपको पैसा बचेगा भी और पेट्रोल डीजल का भी खपत कम हो जाएगा। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश कि आप थोड़ा सावधान रहें, पेट्रोल डीजल बचाएं और ऑनलाइन क्लासेज करें। जी हाँ, उन्होंने कई 2-3 बार कहा है कि आप ऑनलाइन क्लास करें, वर्क फॉर होम करें। जैसे लॉकडाउन के समय में था ठीक वैसे ही क्या बिहार सहित पूरे देश में क्या लॉकडाउन फिर लगने वाला है? तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, ये एक संकेत है और कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। जी हाँ, आप देखे होंगे कि आज कई बड़े शहरों में आज पूरे बिजली को काटा गया है 15 मिनट के लिए। इस बात का संकेत है कि कुछ होने वाला है। जी हाँ, ताकि लोग अभ्यस्त हो जाएं कि बिजली कैसे बचेगी, डीजल कैसे बचेगा, संसाधन का दुरुपयोग कैसे होने से बचेगा। क्योंकि अपने देश का बहुत बड़ा राशि जो है वो कच्चे तेल के आयात पर खर्च हो जाता है। जब कच्चे तेल का आयात कम होगा तो स्वाभाविक है कि रुपया मजबूत होगा, डॉलर की मांग कम होगी, तो रुपया का परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगा, तो और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बाहर से जो माल आता है उस पर टैक्स कम लगेगा। तो ये सारी बातों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ संकेत दिया है कि आप तैयार हो जाइए। हो सकता है कि लॉकडाउन वाली स्थिति, कोविड वाली स्थिति लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ न कुछ होने वाला है और कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। आप देखे होंगे कि जज हैं जो साइकिल से जा रहे हैं, है ना, जब उतने ऊंचे पद पर बैठे लोग जब इन सारे बातों का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ जनता ही कटौती क्यों करे? मंत्रियों के काफिले पर लंबी लंबी गाड़ियाँ जो चलती है उसका कटौती कौन करेगा? एक साधारण विधायक 3-4 गाड़ियां से चलते हैं, उस पर कटौती कौन करेगा? एक मंत्री चलता है तो 12 गाड़ी 13 गाड़ी में कम से कम नहीं तो 25-30 गाड़ियां एक साथ चलता है, उस पर कटौती कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी को इस सारे बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन पढ़िए। अब आप सोच सकते हैं कि जब ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ऑनलाइन पढ़ने का संकेत जब वो दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्कूल बंद होगा। इसका मतलब ये है कि स्कूल बंद होगा तभी तो ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत होगी। तो दोस्तों ये होने वाला है। जी हाँ, ये होने वाला है। हालांकि बिहार में इसका असर थोड़ा कम होगा। आप सोचिएगा कि कम क्यों होगा? क्योंकि बिहार में गर्मी की छुट्टी होने वाली है। अभी मई चल रहा है, 1 जून से गर्मी की छुट्टी हो जाएगी बिहार में लगभग 20 दिन के लिए। तो ऐसे में बिहार में सारे स्कूल कॉलेज तो बंद होंगे। इससे क्या होगा कि शिक्षक कम चलेंगे सड़कों पर, बच्चों की गाड़ियां, स्कूल की जो गाड़ियां हैं कम चलेंगी सड़कों पर। इससे राहत मिलेगा। जब स्कूल कॉलेज ही बंद हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि भीड़ भाड़ जो है ना, 30% भीड़ भाड़ जो है ना सड़कों पर वो कम हो जाता है। छुट्टियां होती है तो लोग घर भी चले जाते हैं, तो वहाँ भी घर गांव जाने के बाद ट्रांसपोर्ट का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है और लोग 20 दिन आराम से छुट्टी मनाते हैं। तो आप जानिए कि समय से पूर्व भी छुट्टी हो सकती है, और अगर नहीं भी हुई, जहाँ बिहार में तो होने ही वाला है, बिहार में अब छुट्टी होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, तो लॉकडाउन वाली स्थिति जो है ना वो होने वाली है। और निश्चित रूप से स्कूल और कॉलेज, जैसा प्रधानमंत्री जी संकेत दे रहे हैं, स्कूल और कॉलेज, सारे कोचिंग संस्थान बंद होंगे। जी हाँ, और आपको वर्क फॉर होम और
पढ़ाई भी ऑनलाइन तरीके से होगा, इस बात का के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और क्या वाकई बिहार में के साथ साथ पूरे देश में सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि तेल का जो खपत है बहुत ज़्यादा है और आ रहा है बहुत कम। तेल आ रहा है बहुत कम, जितना कि खपत उतना नहीं हो पा रहा है। और देश में तेल की क्राइसिस हो गई है और ऊपर में दाम बढ़ा हुआ है तेल का, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि उसी दाम पर पेट्रोल बेच रही है। परिणाम ये हो रहा है कि सरकार गंभीर आर्थिक क्राइसिस से जो है ना वो जूझ रही है। तो सरकार चाहती है कि कम से कम इसी बहाने कुछ बचत किया जाए, तेल की खपत कम किया जाए। उन्होंने फिर कहा है कि सोना भी कम खरीदिए। सोना भी खरीदने में सरकार का बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, इससे भी राहत मिलेगा। अब देखिए, अब तो सोना खरीदना तो बस की बात नहीं है, सभी का भी ही महंगा है। लेकिन जिनके घर में शादी ब्याह है वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन वो तो मानवीय अवधारणा पर आधारित है। लेकिन अगर सरकार ये अनाउंस कर देगी कि विद्यालय अमुक तारीख से बंद हो जाएगा, तो निश्चित रूप से विद्यालय जो है वो पूर्णतः बंद हो जाएगा और वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस कराने के लिए आप बिल्कुल हो जाइए तैयार। कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कब होगा ये तो पता चल जाएगा आपको 1-2 सप्ताह के अंदर, लेकिन लॉकडाउन वाली स्थिति दोस्तों लगने वाली है। बहुत सारा ऐसा देश है जहां इस तरह का कदम उठाया है और अब हो सकता है कि भारत में भी इस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद।